हाँ जी सर, सभी को नमस्कार। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एनटीपीसी के जो 2 लेक्चर हुए हैं उसको कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम तीसरे लेक्चर में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। इस तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इस चीज़ का बेहतरीन ढंग से आप ख्याल रखिएगा। बस आपको क्या करना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। चीज़ों को याद करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। जो भी दिक्कत, जो भी समस्याएं आएंगी बताते रहिएगा उसको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? तो चलते हैं सर सब पहले सवाल पर। पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पोएट हु वोन नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर इन 1913। पहली बार इंडिया में किसी को क्या दिया गया था? फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है भैया। नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? तो नोबेल प्राइज दिया गया था गीतांजलि के लिए। अब बताओ, सवाल आता है ये, सर गीतांजलि किसने लिखा है? सबसे पहला सवाल तो ये, गीतांजलि जो है किसने लिखा है? तो बताएंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर। आर्यन टैगोर इनका नाम है। तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? गीतांजलि लिखा है। इनके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या लिखा है? तो इन्होंने लिखा है आनंद मठ। आनंद मठ लिखा है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने क्या लिखी है? दुर्गेश नंदिनी किताब लिखी है। तो याद रखिएगा, ये दोनों किताब किसने लिखी है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखा है, इन्होंने ही लिखा था क्या? राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। नेशनल एंथम किसने लिखा है? तो सर बताएंगे नेशनल एंथम लिखने वाले कौन हैं? वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? वंदे मातरम। नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? तो नेशनल सॉन्ग लिखने वाले हो जाएंगे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेशनल एंथम में क्या आता है? जन गण मन। लेकिन नेशनल सॉन्ग क्या होता है? वंदे मातरम। ठीक है भैया, वंदे मातरम ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। दूसरा सवाल, दूसरा आपसे क्वेश्चन ये है कि बताइए, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जय हिंद का नारा किसने दिया है? जय हिंद का नारा किसने दिया है? तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? नेताजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए, एक अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, महात्मा गांधी महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही क्या बोला था? फादर ऑफ द नेशन बोला था। कहाँ से बोला था? तो लिख लीजिएगा, रंगून रेडियो स्टेशन से बोला था। रंगून कहाँ पड़ता है? रंगून रेडियो स्टेशन ये पड़ता है आपका कहाँ पर? म्यांमार में। म्यांमार। ठीक है भैया। अब म्यांमार से कहानी आती है। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नायपीदो। करेंसी क्या चलती है? क्यात। म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है? म्यांमार में हिमालय को क्या बोला जाता है? तो बताएंगे आप, अराकान योमा बोला जाता है। अराकान योमा बोला जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात कि नहीं? चलो, हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? तो हिमालय के सबसे हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय की हाईएस्ट पिक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए भाई, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, कुछ किताबों का नाम आ गया है तो कुछ किताबों का नाम जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, बताइए हिट रिफ्रेश किताब किसकी है? कौन सी किताब? हिट रिफ्रेश। हिट रिफ्रेश किताब किसकी है? तो ये बताएंगे आप, सत्या नडेला की। कौन है? सत्या नडेला जी की किताब है हिट रिफ्रेश। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया स्ट्रगल किताब किसकी है? इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किताब किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस से याद आना चाहिए, इन्होंने 1939 में क्या किया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है भैया, इनकी किताब हो गया इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, पहले आईसीएस ऑफिसर थे जो सेकंड रैंक पाए थे, ये भी याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी? कांग्रेस में प्रेसिडेंट भी रहे। कांग्रेस में 1938 में हरिपुरा सेशन के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। याद रखिएगा, हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट भी हुआ करते थे। ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, नवजीवन किसने लिखा है? ठीक है। सो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखा है? सबसे मैगजीन का नाम है न्यू इंडिया और दूसरे का नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ ये मैगजीन किसने लिखा है? तो याद रखिएगा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ लिखने वाली हैं एनी बिसेंट ने। एनी बिसेंट ने लिखा है क्या? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। इसको ध्यान रखिएगा, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने लिखा है। चलिए, आगे सवाल है
यंग इंडिया और नवजीवन, नवजीवन और यंग इंडिया, ये मैगजीन किसने लिखा है? नवजीवन और यंग इंडिया मैगजीन जो है ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने लिखा है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कब करा था? पहला सत्याग्रह, तो याद रखिएगा, पहली पहली बार सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। चंपारण में 1917 में, चंपारण में 1917 में हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, अहमदा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था। उसके बाद 1919 में क्या हुआ था? 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये भी स्टार्ट किया था किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, कब बंद कर दिया था? तो 1922 में बंद हो गया था। ठीक है, 4 मार्च 1922 को बंद हो गया था। क्यों? क्योंकि 4 मार्च 1922 को हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से इसको, इंसिडेंट की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ था महात्मा गांधी से रिलेटेड? 1928 बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह में ही किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला गया था? सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है क्या? आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्हीं का बर्थ एनिवर्सरी आता है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? यूनिटी डे मनाते हैं। ये सारी कहानी तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाए 1930 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने क्या किया था? 1930 में लिखा था उन्होंने क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया था। सिविल डिसओबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन, OBEDIENC, डिसओबीडियंस मूवमेंट इन्होंने शुरू करा था। उसके बाद 1942 में क्या शुरू करा था? तो इन्होंने शुरू करा था क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी ध्यान रखिएगा। और क्विट इंडिया मूवमेंट में ही नारा दिया गया था किसका? डू और डाई, डू और डाई का नारा जो है कब दिया गया था? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया गया था। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? पॉलिटिकल गुरु, उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ठीक है भैया, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो लिखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान जी को जाना जाता है। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या शुरू करा था? तो लिख लीजिए लाल कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू करा था? इसी को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? रेड शर्ट मूवमेंट, रेड शर्ट मूवमेंट, ये इन्होंने ही शुरू करा था। पहली बात खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और क्या करा था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने लाल कुर्ती आंदोलन हो गया, इन्होंने एक सभा बनाई थी, उसका नाम था खुदाई, खुदाई खिदमतगार, एक मिनट, KHIDMAT, खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार किसने बनाया था? तो अब्दुल गफ्फार खान साहब ने बनाया था। मुस्लिम लीग कब बनी थी? मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में। कांग्रेस कब बना था? कांग्रेस, कांग्रेस बना था 1885 में। बात समझ में आ रही है? चलिए, भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? एजुकेशन मिनिस्टर, इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद को किस नाम से जाना जाता है? अबुल कलाम आज़ाद को मौलाना के नाम से जाना जाता है, मौलाना।
इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का क्या नाम है? बुक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अबुल कलाम आज़ाद ने एक मैगजीन लिखी थी, मैगजीन का क्या नाम है? मैगजीन, मैगजीन का नाम है अल हिलाल, ठीक है ना, ये सारी बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो थे, इन्होंने 1875 में क्या करा था? 1875 में इन्होंने क्या शुरू करा था बताइए? मोहम्मदन मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन्होंने शुरू करा था। कहाँ पर शुरू करा था? अलीगढ़ में, अलीगढ़ में शुरू करा था। इसी का नाम 1920 में क्या कर दिया गया था? 1920 में इसका नाम हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की किताब का क्या नाम है बताइए? लिख लीजिए, नाम है तहजीब उल अखलाक। तहजीब उल अखलाक किताब किसकी है? तो ये है सर सैयद अहमद खान की। तहजीब उल अखलाक किताब किसकी है? तो ये है सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, ये चीज़ हमको आपको ध्यान होना चाहिए। सर सैयद अहमद खान की किताब का नाम है तहजीब उल अखलाक। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, नेशनल हेराल्ड मैगजीन किसकी है? नेशनल हेराल्ड मैगजीन, तो याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू की मैगजीन का क्या नाम है? नेशनल हेराल्ड। इन्होंने किताब क्या लिखी थी? तो याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है किताब किसने लिखा है? तो ये लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है भैया। अगला अगला पूछा जाएगा, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन किताब किसकी है? फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन ये किताब किसकी है? तो फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन किताब जो है वो है शेखर बंदोपाध्याय की। शेखर बंदोपाध्याय, ठीक है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है जीवन में कि सर आप बताइए बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की किताब का क्या नाम था? तो याद रखिएगा गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखा है? ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता रहस्य किताब किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आर्कटिक होम ऑफ वेदा, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये किताब किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इनके दो मैगजीन का नाम बताइए। मैगजीन, मैगजीन का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? एक है मराठा और दूसरा है केसरी। मराठा जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? इंग्लिश के भाषा में, ठीक है। केसरी किस में लिखा हुआ है? मराठी भाषा में, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक को किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल बनेगा, ठीक है, बोलो। इसके अलावा पूछा जाएगा कि बताइए बंदी जीवन किताब किसकी लिखी है? बंदी जीवन, बंदी जीवन, बंदी जीवन किताब जो है वो किसकी लिखी हुई है? सचिंद्र नाथ सान्याल की। सचिंद्र नाथ सान्याल की किताब है क्या? बंदी जीवन। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए इंडिया डिवाइडेड किताब किसकी है? इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किताब जो है वो है राजेंद्र प्रसाद जी की। राजेंद्र प्रसाद, इनको बोला जाता है भारतीय राजनीति का अजात शत्रु, कोई दुश्मन नहीं था, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए आपसे पूछा जाएगा कि आपसे अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि बताइए, इनका नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम है इनका? राजा राम मोहन राय,
ठीक है। राजा की उपाधि किसको किसने दी थी? तो याद रखिएगा अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ, FATHER, फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा यानी भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने 1815 में बनाया था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, ठीक है। इन्होंने 1828 में क्या बनाया था? ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी थी? राजा राम मोहन राय ने करी थी। इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किताब किसकी है? राजा राममोहन राय की है। इसको बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजा राममोहन राय बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ठीक है ना। राजा राममोहन राय की किताब याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। एक और किताब है इनकी, लिख लीजिएगा, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये ऐसा व्यक्ति था जो हर सब्जेक्ट का नॉलेज रखता था, हर लैंग्वेज। मिरातुल अखबार उर्दू में लिखा है, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है इंग्लिश में लिखा हुआ। सोचो, हिंदी इंग्लिश हर एक चीज़ जानता थे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। बोलो या नहीं बोलोगे? इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। भूल गए तो एक उर्दू में और इन्होंने कुछ लिखा था, बताइए क्या? तुफ़ात उल मुवाहिदीन, ठीक है। इसको बोला जाता है गिफ्ट, अ गिफ्ट टू अ गिफ्ट टू मोनोथिज्म। एक भगवान को जो मानने वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छा उपहार। तो फातुल मुबाइदीन, यह है राजा राममोहन रॉय। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा विवेकानंद को कैसे भूल सकते हैं आप? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का नाम है माई मास्टर। पहली बात हो गई। 1893 इन्होंने क्या किया था? शिकागो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। शिकागो कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा था। 1897 में क्या करा था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? स्वामी विवेकानंद ने करी थी। 1898 में क्या बनाया था? वेदांत सोसाइटी बनाया था अमेरिका में। वेदांत सोसाइटी कहाँ बनाया था? वेदांत सोसाइटी बनाया था USA में। ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, स्वामी विवेकानंद की बात हो गई। इन्हीं को बोला जाता है क्या? साइक्लोनिक हिंदू कहा जाता है। साइक्लोनिक, साइक्लोनिक हिंदू के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने क्या बनाया था? इन्होंने 1875 में क्या बनाया था? तो लिख लीजिएगा, 1875 में बनाया था आर्य समाज। आर्य समाज। और आर्य समाज को क्या बोला था विंस्टन चर्चिल ने? तो वेलेंटाइन शिरोल ने बोला था कि फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति के जनक कौन? इंडियन अनरेस्ट, वेलेंटाइन शिरोल ने बोला था। आर्य समाज इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, तो आर्य समाज। किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा, व्यक्ति, पर्सन, तो पर्सन के नाम में आ जाएगा कौन? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज बनाया था। इन्होंने ही बुक लिखी थी, बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। तो ये सारी कहानी तो आप ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, सारी बात जो है आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। कुछ करंट अफेयर से अगर किताब का नाम पूछा जाए तो आप बता सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए मालगुडी डेज किसका किताब है, ये तो बता सकते हैं। मालगुडी डेज, मालगुडी डेज जो है R K नारायण की किताब है। R K नारायण की किताब है क्या? मालगुडी डेज, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, इंडिया डिवाइडेड हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सारी कहानी आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाए विलीप किताब किसकी है? विलीप, विलीप किताब किसकी है? तो ये हो जाएगा सुरेश रैना की। सुरेश रैना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि विटनेस किताब किसकी, विटनेस, विटनेस किताब हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक की किताब क्या है, विटनेस। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गुलामगिरी किताब किसकी है, गुलामगिरी। गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फूले की है, इसी में दलित शब्द का प्रयोग किया गया था पहली बार। ज्योतिबा फूले की किताब है क्या, गुलामगिरी। बात समझ में आ रही है। द ऑडेसिटी ऑफ होप किताब किसकी है, द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये है बराक ओबामा की किताब, इसको भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और आपसे कुछ पूछा जाए, जैसे मान लीजिए पूछा जाए गोल किताब किसकी है, गोल। गोल जो है वो है मेजर ध्यानचंद का, मेजर ध्यानचंद। इनको क्या बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को, इनको बोला जाता है विजार्ड ऑफ हॉकी। विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद का हैप्पी बर्थडे कब आता है, हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, तो ये आता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो ये सारी कहानी आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने आपको बताई है। चलिए अगला सवाल है, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट, थोड़ा फटाफट आंसर दीजिए, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, जल्दी। क्या है, इन विच ईयर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस इस्टेब्लिश, कथक कथक डांस को कब इस्टेब्लिश किया गया था, कथक डांस को कब इस्टेब्लिश किया गया था, बोलो, जल्दी आंसर दीजिए भाई। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कथक डांस, जल्दी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कथक डांस इस्टेब्लिश कब हुआ था, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप इसका सही आंसर क्या देंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है, कई बार आया हुआ है। 1964 याद रखिएगा, 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बात समझ में आ रही है। चलिए, किसका पार्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस जो है वो किसका पार्ट है, अगर ये पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, पार्ट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। ये संगीत नाटक एकेडमी का क्या है, पार्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। कथक कहाँ पर होता है, कथक, कथक जो है कहाँ होता है, यूपी में होता है। क्यों भाई, कथकली कहाँ होता है, केरला में होता है। कौन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट कथक डांस का, किसको बनाया गया था, लिख लीजिएगा, गुरु ऑफ लखनऊ पंडित शंभू महाराज, पंडित शंभू महाराज, शंभू महाराज को हेड बनाया गया था पहली बार। इनको क्या बोला जाता है, गुरु ऑफ द लखनऊ घराना, गुरु ऑफ लखनऊ घराना। बात समझ में आ रही है। इनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1960 में दिया गया था। बिरजू महाराज के क्या थे, भतीजे थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, संगीत नाटक एकेडमी जो है उसके 3 यूनिट कौन कौन से हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका है सवाल। संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी के 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं, 3 यूनिट्स कौन कौन से हैं बताओ। पहला है, लिखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी, मणिपुर डांस एकेडमी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर है ये, अगर ये पूछा जाएगा तो आप बताएंगे इम्फाल में है, पहली बात हो गई। दूसरी बात लिखेंगे कथक केंद्र, कथक केंद्र, और कथक केंद्र कहाँ है, तो ये है दिल्ली में। और एक हो गया आपका क्या, संगीत नाटक एकेडमी। बात समझ में आ रही है, बोलो, क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुई बात। चलिए, अब बताइए आगे, आपसे अगर हम पूछते हैं कि सर आप बताइए कितने हमारे पास जो हैं वो क्लासिकल डांस हैं, क्लासिकल डांस फटाफट नाम बताइए, क्लासिकल डांस, जल्दी बताइए क्लासिकल डांस कितने हैं, लिस्ट बताइए क्लासिकल डांस का, जल्दी बोलो भाई। भरतनाट्यम कहाँ होता है, लिखते जाइए पता फटाफट, याद है फिर भी लिखिए।
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ होता है? तो ये होता है आपका तमिलनाडु में। तमिलनाडु, पहली बात हो गई। कथक कहाँ होता है? यूपी में। कथकली कहाँ होता है? कथकली कथकली, केरला। केरला में और क्या मनाया जाता है बताओ? केरला में मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरला में। मणिपुरी। मणिपुरी कहाँ होता है? ये होता है मणिपुर में। मणिपुर। आपसे पूछा जाए कि ओडिशी डांस कहाँ होता है? ओडिशी, ये होता है उड़ीसा में। आपसे पूछा जाए सत्रिया कहाँ होता है? सत्रिया, सत्रिया होता है असम में। ठीक है भैया, ये सारी बात क्लियर है आपको? क्यों, क्या कहते हैं? भरतनाट्यम की बात पहली बार किसने करी थी? बताइए जी। भरतनाट्यम जो है वो कुचिपुड़ी कहाँ होता है? कुचिपुड़ी ने लिखा क्या? लिख लीजिएगा उसको भी। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के निजामाबाद में किसका हेडक्वार्टर है? हल्दी बोर्ड का। ठीक है ना? तो ये सारी कहानी तो आप ध्यान ही रखिएगा। सत्रिया किसका है? मणिपुरी और सत्रिया ये ईस्ट का है। चलिए और कुछ पूछा जाए आपसे। जैसे पूछा जाए रऊफ डांस कहाँ होता है? लिखते चलिएगा कुछ इंपॉर्टेंट डांस। रऊफ डांस जो एग्जाम में आता ही आता है, तो ये होता है जम्मू कश्मीर में। रऊफ डांस कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है। भवई डांस कहाँ होता है? भवई डांस, भवई होता है राजस्थान में। भवई डांस कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। कालबेलिया डांस कहाँ होता है? बताओ। कालबेलिया डांस तो राजस्थान में ही होता है। कालबेलिया डांस, कालबेलिया। इसी को बोला जाता है क्या? स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर। नेक्स्ट बताइए कुछ। जैसे पूछा जाएगा कि बताइए, जैसे क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, कथकली कहाँ होता है? तो कथकली आप बताएंगे केरला में होता है। उत्तराखंड में बताइए भोटिया डांस कहाँ होता है? भोटिया डांस, तो भोटिया डांस हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। ठीक है ना? यूके मतलब हो गया उत्तराखंड। ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ और याद रखिएगा, उत्तराखंड में होता है लांगवीर फेस्ट, लांगवीर डांस। लांगवीर डांस जो है ये भी उत्तराखंड में होता है। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा छपेली डांस। छपेली, छपेली डांस ये भी कहाँ होता है? ये भी आपका उत्तराखंड में होता है ना? चलिए, एक एग्जाम में सवाल आया था जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान समझिएगा। जो कथकली होता है, कथकली डांस, कथकली डांस जो होता है, कथकली डांस में क्या किया जाता है? इस मेकअप जो किया जाता है उसमें कौन कौन से परफॉर्मर्स होते हैं? मेकअप, मेकअप में कौन कौन से परफॉर्मर्स होते हैं? तो 5 होते हैं, 5 मेजर वेशम होते हैं। मेजर वेशम, इसको वेशम कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये आया हुआ सवाल है, शायद सीपीओ में आया था 2024 में। कौन कौन से? ठीक है, मेकअप हो गया। जो परफॉर्मर्स यूज करते हैं, 5 टाइप के मेजर वेशम होते हैं। पहला क्या होता है? काथी, KATHI, काठी। काठी मतलब हो गया नाइफ, चाकू। ठीक है। दूसरा पाचा, PACHA, पाचा। पाचा मतलब हो गया ग्रीन। तीसरा थाडी, THAADI, थाडी। थाडी मतलब हो गया बियर्ड। चौथा मिनुक्कू, मिनुक्कू। मिनुक्कू मतलब क्या होता है? रेडिएंट, चमकदार। और पांचवा बताइए क्या होता है? कारी। कारी मतलब क्या होता है? ब्लैक। तो ये 5 मेजर मेकअप वाले वेशम होते हैं जो परफॉर्मर्स परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये सब कहाँ लिखा हुआ? कथकली की बात पहली बार जिक्र कहाँ हुआ था? फर्स्ट टाइम तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया था। नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र किसने लिखा है? नाट्य शास्त्र को लिखने वाले हैं भरत मुनि जी। भरत मुनि जी जो हैं उन्होंने ही क्या लिखा था? नाट्य शास्त्र को लिखा था। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। पाणिनि ने क्या लिखा था? किताब का नाम आया है तो पाणिनि के बारे में बताइए। पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी किताब किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखा है। ठीक है। भाषा स्वप्न भाषा जो है किताब किसके लिखी हुई है? भाषा जो है वो स्वप्न वासव दत्ता की है। SVAPANAVASAVADUTTA, स्वप्न वासव दत्ता की किताब है भाषा। पतंजलि ने क्या लिखा था? पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। महाभाष्य। अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम किसने लिखा था? कालिदास ने। तो लिखेंगे कालिदास ने क्या लिखा था? मेघदूतम। मेघदूतम किताब किसकी है? कालिदास की है। ठीक है। चलिए आगे कुछ पूछा जाए। छऊ डांस कहाँ होता है? छऊ डांस बहुत इंपॉर्टेंट है। छऊ डांस। छऊ डांस के बारे में तीन चीजें ध्यान रखिएगा। तीन प्रकार के छऊ डांस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ। दूसरा होता है आपका सरायकेला छऊ। SERAI, सरायकेला और छऊ। और एक होता है आपका मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ। ठीक है। चलिए भाई, आपसे पूछा जा रहा है पुरुलिया छऊ जो है कहाँ पर होता है? तो पुरुलिया छऊ जो होता है वेस्ट बंगाल में होता है। सरायकेला छऊ किस में होता है? तो सरायकेला जो होता है वो झारखंड में होता है। और मयूरभंज छऊ किस में होता है? तो मयूरभंज जो होता है वो उड़ीसा में होता है। ठीक है ना। तो ये सारी कहानी जो है ध्यान रखिएगा आप। क्लियर हो गई बात? बोलो। जैता मेन डांस कहाँ का है? जैता, JAITA, जैता डांस जो है वो कहाँ का है? तो जैता डांस होता है यूपी का। ये भी ध्यान रखिएगा। सत्रिया कहाँ का होता है? असम का होता है। बात समझ में आ रही है? बोलो। भूटिया कहाँ का होता है? भूटिया डांस जो होता है सिक्किम में भी होता है, उत्तराखंड में होता है। अगर उत्तराखंड नहीं है तो सिक्किम लगा दीजिएगा। चलिए, कहाँ पर बैम्बू डांस किया जाता है? मणिपुर में बैम्बू डांस होता है क्या? जिसका क्या नाम है? चेराव। इसको भी याद रखिएगा। नटवरी नृत्य किससे एसोसिएटेड होता है? तो वो भी कथक से एसोसिएटेड होता है। ये सारी कहानी ध्यान रखिएगा। सिद्धि धमाल डांस बताया कहाँ होता है? सिद्धि धमाल डांस ये होता है गुजरात में। गुजरात में कौन सा होता है? सिद्धि धमाल डांस किया जाता है। बोलो भैया। गौ मारिया डांस कहाँ होता है? अगर पूछा जाए कि गौ मारिया डांस कहाँ होता है, गौ मारिया, तो गौ मारिया बता सकते हैं? गौर मारिया डांस। गौर मारिया डांस। गौर मारिया डांस होता है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कौन सा डांस होता है? गौर मारिया डांस होता है। लेबांग बुमानी डांस। लेबांग बुमानी डांस। लेबांग बुमानी डांस किस में होता है? तो लेबांग बुमानी डांस जो होता है वो त्रिपुरा में किया जाता है। त्रिपुरा। अब देखिए, त्रिपुरा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, त्रिपुरा। ठीक है। होजागिरी डांस किससे रिलेटेड है? होजागिरी। होजागिरी डांस। होजागिरी डांस भी त्रिपुरा से रिलेटेड है। कौन सी कम्युनिटी करती है? रियांग कम्युनिटी। रियांग कम्युनिटी करती है। ऑपरेशन फेस वॉश क्या है? ऑपरेशन फेस वॉश दिल्ली सरकार ने शुरू करा है। बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए थे, माइग्रेंट, उनको बाहर करने के लिए। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। त्रिपुरी कम्युनिटी। त्रिपुरी में ही होता है ममिता डांस। MAMITA। ममिता डांस जो होता है वो कहाँ होता है? त्रिपुरा के किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? तो कलोई कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। कलोई कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है क्या? त्रिपुरा में ममिता डांस। त्रिपुरा की लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। लैंग्वेज का नाम है कोक बोरोक लैंग्वेज। कोक बोरोक लैंग्वेज। कोक बोरोक लैंग्वेज किसका है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा का। ठीक है। महारी डांस और गोटीपुआ डांस कहाँ होता है? महारी डांस। और दूसरा है गोटीपुआ डांस। गोटीपुआ डांस। महारी और गोटीपुआ डांस जो होता है वो होता है उड़ीसा में। उड़ीसा से याद रखिएगा सारी कहानी। ठीक है। बोलो भाई। रिखमपाड़ा डांस कहाँ होता है? RIKHM, रिखम पाड़ा डांस। रिखम पाड़ा डांस कहाँ होता है? तो रिखम पाड़ा डांस होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में होता है क्या?
रिखमपारा डांस। ठीक है, बोलो, क्लियर हो गया बात। लंबाड़ी डांस कहाँ किया जाता है? लंबाड़ी डांस जो है कहाँ पर होता है? लंबाड़ी डांस, लंबाड़ी डांस जो है एक्चुअली एक फोक डांस है, आंध्र प्रदेश में होता है। सवाल ये है किस कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है? आंध्र प्रदेश की जो बंजारा कम्युनिटी है ना, इससे किया जाता है। बंजारा मतलब नोमैडिक, जो घूमते रहते हैं, बंजारा कम्युनिटी। अब बंजारा बना दिया वाला गाना मत याद करिएगा, ठीक है ना, तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलो, अगला सवाल। एक डांस होता है टापू डांस। टापू डांस जो है वो कौन करता है? आदि कम्युनिटी करती है। आदि कम्युनिटी कहाँ पर है ये बता दो। मैंने एक बात बता दिया, आदि कम्युनिटी करती है। टापू डांस कहाँ पर होता है? तो इसको याद रखिएगा, आदि कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में होता है ये पूरी कहानी, ध्यान रखिएगा। असम में क्या होता है? बुगुरुम्बा कहाँ होता है? बुगुरुम्बा। असम से क्या क्या याद आ रहा है बताओ? अम्बुबाची मेला वगैरह तो याद होगा ही होगा, ठीक है। बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा डांस ये कहाँ होता है? असम में होता है। आपसे पूछा जाएगा बिहू कहाँ होता है? बिहू, बिहू भी असम में होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कोई और डांस, खेल गोपाल डांस कहाँ होता है? खेल गोपाल, तो ये भी असम में होता है। अब कुछ और बता देते हैं फटाफट। जैसे कहा जाए आपसे कि बताइए मिजोरम में जो बैम्बू डांस होता है उसको क्या कहा जाता है? मिजोरम में एक डांस होता है बैम्बू डांस। बैम्बू डांस कहाँ होता है? बैम्बू डांस होता है चेराव, जिसके नाम से जाना जाता है चेराव। चेराव बैम्बू डांस है, कहाँ का? मिजोरम का हो गया, ठीक है। खुल्लम डांस जो होता है वो कहाँ होता है? खुल्लम डांस गेस्ट के लिए, खुल्लम डांस ये कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। इसको बोला जाता है डांस ऑफ गेस्ट, डांस ऑफ गेस्ट, ध्यान रखिएगा। जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी कहानी जो है आपको ध्यान होना चाहिए। थांगटा कहाँ होता है? मणिपुर। मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, क्या नाम है इसका? थांगटा, याद रखिएगा। थांगटा जो है वो मणिपुर का क्या है? एक मार्शल आर्ट है। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। होजागिरी कहाँ होता है? त्रिपुरा में होता है। चलिए मेघालय से लिख लीजिए दो तीन बात और। मेघालय, मेघालय में लाहो डांस किया जाता है। लाहो डांस, लाहो डांस कहाँ होता है? मेघालय में। आपसे पूछा जाए नोंग क्रेम डांस कहाँ होता है? नोंग क्रेम, नोंग क्रेम डांस होता है आपका मेघालय में, ठीक है। तो ये सारी कहानी जो है डांस से रिलेटेड है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। कर्मा डांस कहाँ होता है? कर्मा डांस, कर्मा डांस होता है आपका छत्तीसगढ़ में। सुआ डांस कहाँ होता है? सुआ डांस, पैरट लाइक डांस, सुआ डांस भी छत्तीसगढ़ में होता है। कर्मा डांस, सुआ डांस, ये बात याद रखिएगा सारी। यक्षगान कहाँ होता है? यक्षगान, यक्षगान होता है कर्नाटक में, कर्नाटका। यक्षगान कर्नाटका, ठीक है। बोलो, क्लियर है बात। गरबा कहाँ होता है? गरबा, ये तो याद ही होगा, क्यों? गरबा जो होता है गुजरात में होता है। घूमर कहाँ होता है? घूमर, घूमर, घूमर होता है राजस्थान में। आपसे पूछा जाए कि नटी कहाँ होता है? नटी, नटी डांस, नटी होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दुमहाल कहाँ होता है? दुमहाल, दुमहाल होता है जम्मू कश्मीर, रऊफ भी जम्मू कश्मीर में। और लास्ट लिख लीजिए क्या? तरंग मेल डांस, तरंग मेल डांस और रनमाले फोक थिएटर, रनमाले फोक थिएटर, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों है गोवा में, ठीक है ना। दुमहाल भी याद रखिएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हुआ? अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, सेंसस कमिश्नर कौन था? याद हो गया होगा, ठीक है। कौन? सी चंद्रमौली। इन रूरल इंडिया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम फीमेल वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? बताइए सबसे ज़्यादा वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किस में था? बोलिए जल्दी सोच के बताइएगा। मैक्सिमम वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट,
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बनाना है। सिक्किम नहीं दिया है, तो 2017-18 में सिक्किम था, अभी रिसेंट में भी है। 2011 के सेंसस से हिसाब से बताइए। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, होमवर्क ले लीजिए, इसको करके बताइएगा थोड़ा, है ना। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज वन प्लेयर नोन एज विकेट कीपर, विकेट कीपर के नाम से किसको जाना जाता है। विकेट कीपर वाला जो है वो किस में आता है, ये सवाल पूछा जा रहा है आपसे। चलिए फटाफट बताइए, विकेट कीपर किस में होता है। अब ये इसमें भी बताना पड़ेगा क्या आपको, क्यों। तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट। क्रिकेट होगा कि नहीं होगा। अरे बोलो यार, बोल दीजिए, उठ के बैठ जाइए, थोड़ा जो बैठे हैं आप वो उठ के बैठ जाएंगे, कोशिश करिए, कष्ट करिए उठ के बैठने की, नहीं तो पता चलेगा जय हिंद जय भारत कर रहे हैं आप। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम होता है। साइकिलिंग ट्रैक का नाम क्या होता है। साइकिलिंग ट्रैक का क्या नाम रखा गया है। ठीक है, ये शायद स्टेनोग्राफर में आया था, तो इसको बोला जाता है वेलोड्रोम। वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग ट्रैक का नाम है। एक बात बताइए, आपसे अगर पूछा जाए चिप, कोंडोर, डफ, ड्राइवर, ये सारे शब्द कहाँ यूज किए जाते हैं, बताइए। ये सारे शब्द कहाँ यूज किए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा, गोल्फ में यूज किए जाते हैं। ठीक है, समझ आई बात। बोलो भाई, ये सब ध्यान रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था कि पूछ ही लेते हैं, पूछ लें। हम्म आपसे पूछा जाए कि बताइए डॉल्फिन किक किससे रिलेटेड है। डॉल्फिन किक बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। डॉल्फिन किक, डॉल्फिन किक रिलेटेड है स्विमिंग से। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि एक शब्द है कैसलिंग, कैसलिंग, कैसलिंग किससे रिलेटेड है। तो कैसलिंग जो है वो चेस से रिलेटेड है, और चेस में अभी 86th ग्रैंड मास्टर कौन बना है, श्री हरि, ध्यान रखिएगा। 86th ग्रैंड मास्टर लिख लीजिएगा, 86th ग्रैंड मास्टर कौन बना है, श्री हरि। कहाँ के रहने वाले हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं। फ्लिक शब्द जो है किससे रिलेटेड है, फ्लिक, फ्लिक हो गया, या पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, या पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया। जो पढ़े हैं वो तो बताएं। पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया, ड्रैग फ्लिक हो गया, ये सब शब्द किससे रिलेटेड हो जाएगा, ये सब रिलेटेड हो जाएगा किससे, हॉकी से। ठीक है ना भैया, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, चलिए, अपराइट पोजीशन में, अपराइट पोजीशन मतलब ऐसा, अपराइट पोजीशन में एग्जाम में सवाल आया था, अपराइट पोजीशन में जो फाइटिंग होती है, गूगल करके देखिएगा, अपराइट पोजीशन फाइटिंग, अपराइट पोजीशन फाइटिंग कहाँ पर किया जाता है। अपराइट पोजीशन फाइटिंग जो है जूडो में होता है। बताइए अपराइट पोजीशन फाइटिंग को किस नाम से जाना जाता है, गूगल करके इसको देख जरूर लीजिएगा। अपराइट पोजीशन फाइटिंग को किस नाम से जाना जाता है, तो ताची वाजा के नाम से जाना जाता है, ताची वाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोलो क्या कहते हो। हम्म बास्केटबॉल में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं। पॉइंट गार्ड, इसको लिख लीजिएगा, पॉइंट गार्ड। दूसरा, शूटिंग गार्ड, शूटिंग गार्ड। स्मॉल फॉरवर्ड, स्मॉल फॉरवर्ड। ये सारे शब्द किस में यूज किए जाते हैं, तो ये बास्केटबॉल में यूज किए जाते हैं, बास्केट बॉल। ठीक है, चलिए गटका जो है कहाँ का मार्शल आर्ट, गटका,
गटका मार्शल आर्ट कहाँ का है? तो याद रखिएगा पंजाब का है। पंजाब का कौन सा मार्शल आर्ट है? तो गटका है। ठीक है। थॉमस कप किससे रिलेटेड है? अगर एग्जाम में सवाल आ जाए, थॉमस कप किससे रिलेटेड है? थॉमस कप, थॉमस कप किससे रिलेटेड हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएगा कौन? थॉमस कप। ठीक है। चलिए, आगे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लॉलिना बोरगोहेन किससे रिलेटेड है? एग्जाम में सवाल आ सकता है। लॉलिना बोरगोहेन किससे रिलेटेड है? तो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है ना। मैरी कॉम की किताब का क्या नाम है? मैरी कॉम की किताब का क्या नाम है? अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल जो है किताब किसकी है? तो याद रखिएगा मैरी कॉम की किताब है। बात समझ में आ रही है? क्यों? बेल्स कहाँ यूज किया जाता है? बेल शब्द जो है वो कहाँ यूज किया जाता है? बेल्स। तो बेल्स जो होता है वो स्मॉलर स्टिक होते हैं। लिख लीजिएगा, बेल्स आर स्मॉलर स्टिक, जो कहाँ होते हैं? स्टंप के ऊपर रखे जाते हैं। स्टंप के ऊपर रखे जाते हैं, उसको बेल्स कहा जाता है। तो बेल्स कहाँ यूज होगा? क्रिकेट में होता है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। क्रिकेट से सब याद हो गया। ऑन ड्राइव किससे होता है? ऑन ड्राइव शब्द किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। विकेट किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। मेडन ओवर किससे रिलेटेड है? मेडन ओवर क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे कि गूगली, गूगली शब्द किससे रिलेटेड है? तो ये भी आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। आपसे पूछा जाए कि चलिए, आपसे कुछ पूछा जाए, स्मैश, शटल, शटल कॉक, शटल, COCK, शटल कॉक, ड्राइव, ये किससे रिलेटेड है? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता है? PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने जीता है। आपसे पूछा जाए फ्लिक शब्द किससे रिलेटेड है? फ्लिक, फ्लिक शब्द जो है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है। 16 यार्ड हिट किससे रिलेटेड है? 16 यार्ड हिट, 16 यार्ड हिट जो है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है। ड्रिबल, एक शब्द है ड्रिबल, DRIBBLE, ड्रिबल। या आपसे पूछा जाए अटैकर, ATTACKER, अटैकर। और आपसे पूछा जाए बाईसाइकिल किक, BICYCLE, बाईसाइकिल किक, ये किससे रिलेटेड है? तो ये बताएंगे आप, फुटबॉल से रिलेटेड है, फुटबॉल। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो, बताओ। वर्ल्ड का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा था? वर्ल्ड का फर्स्ट क्रिकेट क्लब, ये एग्जाम में आ चुका सवाल। भारत का पहला क्रिकेट क्लब जो है वो कौन सा था? सब वर्ल्ड का, हैम्बल्डन इंग्लैंड में। ठीक है। इंग्लैंड, ध्यान रखिएगा। हैम्बल्डन तो है, इंग्लैंड में है, वो पहला क्रिकेट क्लब था। ठीक है भैया, बोलो। चलिए, पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट स्टेडियम इन फुटबॉल। ठीक है। लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम, लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम, लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है? तो बताएंगे विवेकानंद युवा भारती। ठीक है। लार्जेस्ट फुटबॉल स्टेडियम जो है वह है विवेकानंद, विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज सॉल्ट लेक स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। और सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है भैया? बता दीजिए। तो ये है कोलकाता में। और कोलकाता में एयरपोर्ट का क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। जो पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था दमदम एयरपोर्ट। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई जो होती है कितनी होती है? तो बताएंगे 22 यार्ड बाई 10 फीट। ठीक है ना। तो याद रखिएगा 22 यार्ड बाई 10 फीट। ये एग्जाम में सवाल आ चुका है। हम्म, बोलो।
जीरो पॉइंट को क्या कहा जाता है बैडमिंटन में? एग्जाम में एक बार CHSL का सवाल बना था, मुझे याद आ गया। जीरो पॉइंट इन बैडमिंटन, बैडमिंटन में जो जीरो पॉइंट होता है इसको क्या कहा जाता है? जीरो पॉइंट बैडमिंटन में कहा जाता है लव, LOVE, लव। ठीक है ना? इट मीन्स वन प्लेयर इज एट जीरो पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वन प्लेयर जो होता है, वन प्लेयर कहाँ पर होता है? एट जीरो पॉइंट होता है, इसको लव बोला जाता है। बात समझ में आ रही? लब जो है, लब का मतलब क्या होता है? विच मीन्स एग विच इज एट शेप ऑफ जीरो। लोब से बना फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, शटल कॉक, फेल, स्मैश, ड्यूस। ठीक है, ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड किस में होता है? ब्लैक कार्ड बैडमिंटन में होता है, याद रखिएगा। ब्लैक कार्ड शब्द जो है वो किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, लिब्रो शब्द कहाँ आता है? LIBERO, लिब्रो टर्म जो है वो कहाँ यूज किया जाता है? बास्केटबॉल में, बास्केटबॉल में जो है लिब्रो शब्द यूज किया जाता है। कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे पूछ लिया जाए, कट शॉट, कट शॉट जो शब्द है वो कहाँ है? तो बास्केटबॉल में है। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि डिंक शब्द कहाँ है? डिंक, तो ये भी बास्केटबॉल में है। ऐसे ही पूछा जाए डबल हिट, डबल हिट शब्द कहाँ है? तो ये भी बास्केटबॉल में है। आपसे पूछा जाएगा कि स्पाइकर, स्पाइकर शब्द कहाँ है? स्पाइकर, ये भी बास्केटबॉल में है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कट शॉट हो गया ये तो ठीक है। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन शब्द कहाँ है? पेनिट्रेशन भी आपके कहाँ होता है? बास्केटबॉल में होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, स्टंप की हाइट कितनी होती है? क्रिकेट स्टंप की हाइट, क्रिकेट स्टंप की हाइट कितनी होती है? अगर पूछा जाए तो बताएंगे क्या? 28 इंच होती है। 28 इंच जो होती है क्रिकेट स्टंप की हाइट होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। बोलो, बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? कुछ अब प्लेयर का नाम लिख लीजिए, किसमें कौन कौन से प्लेयर होते हैं फटाफट, ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे पूछा जाए क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं? क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, यही होता है ना? चलिए भैया, कर्लिंग, एक फुटबॉल में कितने होते हैं? फुटबॉल, फुटबॉल में होते हैं 11। हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी में होते हैं 11। आइस हॉकी में कितने होते हैं? जो लद्दाख में हो रहा था, आइस हॉकी में कितने हो रहे हैं? तो इसमें होते हैं 6। बास्केटबॉल में कितने होते हैं? बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में होते हैं 5। ठीक है, पोलो में कितने होते हैं? पोलो, पोलो अलग है, वाटर पोलो अलग है। पोलो में होते हैं 4। वाटर पोलो में कितने होते हैं? वाटर पोलो में होते हैं 7। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं 6। कबड्डी में कितने होते हैं? सॉरी, वॉलीबॉल में होते हैं 2। वॉलीबॉल में होते हैं 2। कबड्डी में कितने होते हैं? कबड्डी में होते हैं 7। ठीक है, खो खो में कितने होते हैं? खो खो, खो खो में होते हैं 9। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है आपको याद होनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे बढ़ा जाए। मोहिनीअट्टम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल डांस स्टाइल? बताइए किससे सही है? तो लास्ट डांस, चौक, त्रिभंग, संपादम या लास्य डांस। मोहिनीअट्टम जो है वो किस स्टाइल से क्या करता है? मैच खाता है, सोच के बताइए। हम्म, तो ये हो जाएगा लास्य डांस स्टाइल। लास्य डांस स्टाइल जो है, एक बार देख लीजिएगा, लास्य डांस स्टाइल नाट्य शास्त्र में भी इसका जिक्र आता था। तो ये कहानी जो है इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? व्यवहार माला जो है, व्यवहार माला शब्द एक बुक है। व्यवहार माला में कौन से डांस का जिक्र होता है? एग्जाम में एक बार सवाल आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज मेंशन इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ व्यवहार माला। तो व्यवहार माला में मोहिनीअट्टम का जिक्र आता है, लिख लीजिएगा। व्यवहार माला, व्यवहार माला, व्यवहार माला में किसका जिक्र आता है? तो इसको लिख लीजिएगा, मोहिनीअट्टम का जिक्र आता है। क्लियर बात कि नहीं क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ये स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। लेकिन पूछा जाए नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये हो जाएगा
इम्फॉल, इम्फॉल कहाँ पड़ता है? मणिपुर में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट किताब, हिंद स्वराज किसकी किताब है? महात्मा गांधी की। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अरे भाई सुभाष चंद्र बोस नहीं, जवाहरलाल नेहरू की है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये किसकी है? भगत सिंह की किताब है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, अ न्यू रिलीजन कॉल्ड इस्लाम वाज बॉर्न इन, इस्लाम का जो बॉर्न होता है वो कहाँ होता है? तो अरेबिया वाले रीजन में होता है, याद रखिएगा। अरेबियन रीजन में कौन कौन आता है? तो सऊदी अरेबिया। जेद्दा पोर्ट कहाँ है? जेद्दा पोर्ट, जेद्दा पोर्ट कहाँ है? तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा रेगिस्तान कहाँ है? रेगिस्तान डेजर्ट, रेगिस्तान डेजर्ट कहाँ है? तो रेगिस्तान नाम ही है उसका अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में। ठीक है, इसको याद रखिएगा सारी कहानी। ठीक है। तनामी डेजर्ट कहाँ है? तनामी, तनामी पड़ेगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। गोबी डेजर्ट कहाँ है? मंगोलिया, चाइना और मंगोलिया बॉर्डर पे गोबी डेजर्ट, मंगोलिया और चाइना बॉर्डर पर है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए थार डेजर्ट कहाँ? थार, तो थार पड़ेगा आपका इंडिया में, बहुत अच्छी बात है। आपसे पूछा जाएगा ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ है? ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। गिब्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, ये कहाँ पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में। पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ है? पेटागोनिया, पेटागोनिया डेजर्ट, तो पेटागोनिया डेजर्ट कहाँ हो जाएगा? तो पेटागोनिया डेजर्ट हो जाएगा आपका, बोलो, अर्जेंटीना। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ईरान में डेजर्ट का क्या नाम है? ठीक है, बताओ ईरान में डेजर्ट का क्या नाम है? लिख लीजिए, दश्त ए काविर, दश्त ए लुत्फ, दो नाम लिख लीजिएगा, दश्त ए कावीर और दूसरा लिखेंगे दश्त ए लुट। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेट साल्ट लेक, सॉरी ग्रेट साल्ट डेजर्ट, इसको बोला जाता है लट डेजर्ट। ये दोनों कहाँ हैं? तो ये दोनों पड़ेंगे आपके ईरान में। दस्ते काबी, दस्ते लुट, याद रखिएगा इसको। बात समझ में आ रही है? बोलो। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला, गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल कब जीता था? बताइए किस ओलंपिक में गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? बताइए। सबसे पहला सवाल है कि गगन नारंग किससे रिलेटेड है? तो शूटिंग से रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। कौन? वो भी राइफल, राइफल शूटिंग से रिलेटेड कौन है? तो गगन नारंग है। इन्होंने कब जीता था? 2012 के समर ओलंपिक में, लंदन में जो हुआ था उसमें जीता था क्या? उसमें जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द लंदन ओलंपिक, वो भी कौन थे? गगन नारंग जी थे। ठीक है, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं, याद रहेगा? बोलो कि नहीं याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल, इंडिया स्ट्रगल किताब जो है किसकी है? अब तो ये आसान हो गया। इंडिया स्ट्रगल किताब किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, पहला तो ये कब बना था और दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ है? बता दीजिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लिख लीजिए। तो ये बनी थी 1894 में पहली बात, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो सीन रिवर के किनारे है, सीन रिवर के किनारे है। कौन? पेरिस। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? बोलो भाई। हम्म, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल है कि बताइए नील दर्पण किताब किसने लिखी है? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, दीनबंधु मित्र और सरोजनी नायडू। तो लिख लीजिएगा दीनबंधु मित्र ने लिखा है नील दर्पण। ठीक है। सरोजनी नायडू की किताब का क्या नाम है? सरोजनी नायडू की किताब का क्या नाम है? बुक का नाम बताइए। इन्होंने क्या लिखा था? द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द गोल्डन थ्रेशोल्ड किताब किसकी है? तो ये है सरोजनी नायडू की। दूसरी किताब बता दीजिए। द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, ये किताब किसकी है? ये भी सरोजनी नायडू की किताब है। किस अधिवेशन में? 1925 कानपुर सेशन में क्या बनी थी ये? कानपुर सेशन में अध्यक्ष बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस।
प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। उस्ताद विलायत खान जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं? उस्ताद विलायत खान, जल्दी बताइए। उस्ताद विलायत खान किससे रिलेटेड हैं? सितार प्लेयर, सितार बजाते हैं। उस्ताद विलायत खान क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उस्ताद विलायत खान का। क्या बजाते हैं? सितार। हरि प्रसाद चौरसिया क्या बनाते हैं? हरि प्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं ये? तो ये बजाते हैं फ्लूट, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला, फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी? फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1980 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट, महाबलीपुरम इमर्ज एज ए इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम ऑफ साउथ इंडिया। अब सवाल आता है महाबलीपुरम, महाबलीपुरम जो है वो किसने सबसे पहली बार फाउंड किया था? तो पल्लव डायनेस्टी में ही महाबलीपुरम बना था। अब महाबलीपुरम के फाउंडर कौन हो जाएगा? इसको लिख लीजिएगा, अरे यार, फाउंडर, महाबलीपुरम के फाउंडर कौन है? तो नरसिम्हा वर्मन, नरसिम्हा वर्मन वन। क्या है? किस डायनेस्टी से हैं? पल्लव डायनेस्टी, पल्लव डायनेस्टी से हैं, और ये उसके क्या हो गए? फाउंडर हो गए। तो याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है? ठीक है। इनको मामल्ल के नाम से जाना जाता था, ऑल्सो नोन एज क्या? मामल्ल, MAMMALLAN, मामल्लन, ठीक है। मामल्ल का मतलब क्या होता है? मामल्ल का मतलब तो द ग्रेट वॉरियर, द ग्रेट वॉरियर, ठीक है, सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है। तो इसको चीज़ को ध्यान रखिएगा आप। अब आता है सवाल कि मामल्लपुरम, महाबलीपुरम को ही किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, MAMMALA, मामल्ल, PURAM, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अब पल्लव डायनेस्टी के बारे में आया है तो कैसे आप भूल जाएंगे? पल्लव डायनेस्टी के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, शोर टेम्पल, महाबलीपुरम में एक शोर टेम्पल बताइए कब बना था? पल्लव के समय ही शोर टेम्पल बनाया गया था, इसको भी याद रखिएगा। शोर टेम्पल कहाँ है? SHORE, शोर टेम्पल जो है वो कहाँ है? तो ये है मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में, इसको भी ध्यान रखिएगा। कब नरसिम्हा सेकंड ने इसको बनाया था? ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। कब ये हुआ था? 1984 में है, ठीक है। शोर टेम्पल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है ऑल्सो नोन एज क्या? सेवन पैगोडा, सेवन पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो, शोर टेम्पल में किसको डेडिकेट किया गया है? तो लॉर्ड शिव को डेडिकेट किया गया, लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। पल्लव डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी बताइए, पल्लव डायनेस्टी के बारे में क्या जानते हैं? पल्लव आ गया तो पल्लव के बारे में एक इन्फॉर्मेशन तो ले ही लीजिए। भाई, पल्लव डायनेस्टी जो है वो किसने शुरू करा था? वो तो आपको बताना ही पड़ेगा। पल्लव डायनेस्टी के रूलर कौन थे? पल्लव डायनेस्टी के रूलर कौन थे? एक मिनट यार, क्या हैंग हो रहा है ये? बोलिए भाई, पल्लव की कैपिटल बता दीजिए। PALL पल्लव की कैपिटल क्या होगी? तो लिख लीजिएगा कांचीपुरम। कांचीपुरम क्या है? पल्लवों की कैपिटल है, पहली बात हो गई। पल्लव किंग जो थे वो नरसिम्हा वर्मन वन थे। बात समझ में आ रही है? उसको ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा वर्मन वन के बारे में। बात समझ में आ गई? चलिए, चोला डायनेस्टी के चोला डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है। चोला डायनेस्टी किस लिए जाना जाता है अपने इतिहास में? तो नेवल के लिए, नेवी, नेवी के लिए जाना जाता है। कौन? चोला डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर का नाम बताइए। फाउंडर का नाम है विजयालय,
कल हम आपको हिस्ट्री में जो साउथ इंडियन हिस्ट्री हुई ना, उसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट हो सकता है वो सब हम आपको बता देंगे, तो इससे आपका काम हो जाएगा। चलें आगे देखिए। अगला सवाल है, स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है? ताराबाई शिंदे ने लिखी है। स्त्री पुरुष तुलना जो है वो किसने लिखी है? तो उसको भी याद रखिएगा, ताराबाई शिंदे ने वो किताब लिखी है। अगला सवाल, लता मंगेशकर को 2001 में क्या दिया गया था? बताइए, 2001 में भारत रत्न दिया गया था क्या? लता मंगेशकर 2001, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2001 हो जाएगा। ठीक है भैया। लता मंगेशकर किस घराने से रिलेटेड हैं? तो लिख लीजिएगा, भिंडी बाजार घराना। भिंडी बाजार घराना से रिलेटेड हैं कौन? लता मंगेशकर जी। ठीक है। चल, इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताते हैं रैंडम आपको, जो आपके एग्जाम में काम आएंगी ही आएंगी, इसलिए उसको जो है बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कैडमियम, अगर बॉडी, अब थोड़ा कुछ और अलग से बात कर लें ताकि कंफ्यूज आप थकें ना। बॉडी है, बॉडी में अगर मान लो कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैडमियम की मात्रा बढ़ जाती है, कैडमियम के ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? तो कैडमियम के ज़्यादा होने की वजह से जो होता है वो क्या होता है? इटाई इटाई बीमारी होती है। इटाई इटाई बीमारी होती है कैडमियम के ज़्यादा होने से। मीना माटा बीमारी किसकी वजह से होता है? मीना माटा बीमारी जो होती है मरकरी की ज़्यादा होने की वजह से होता है। मरकरी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मीना माटा बीमारी आपको हो जाएगी। ठीक है। हड्डियों में जो होता है बीमारी, विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है, उसको क्या बोला जाता है? ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है, ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि जैसे होता है डब्ल्यू बी सी का क्या नाम है? डब्ल्यू बी सी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। और जब डब्ल्यू बी सी ज़्यादा बढ़ने लगते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है। ये चीज़ आप जानते हैं। डब्ल्यू बी सी कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, पहला पहला और दूसरा। पहले को क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स और अग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन लोग आते हैं? तो लिख लीजिएगा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा ईओसिनोफिल्स, ईओसिनोफिल्स, और तीसरा बेसोफिल्स। ठीक है। ये होता है ग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स में कौन कौन आता है? तो वो आता है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। ठीक है। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक होता है टी सेल और एक होता है बी सेल। इसको याद रखिएगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी से एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो अमीबॉइड शेप जो होता है वो किसका होता है ना? ये आपके एग्जाम का सवाल आया है। बात समझ में आ रही है? अमीबॉइड शेप जो है वो किसकी वजह से, अमीबॉइड किसका होता है? AMOEBOID, अमीबॉइड शेप। एमोबाइट शेप का मतलब क्या होता है? इंडोसाइटोसिस, इनगल्फ कर लेना। तो ये किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? इन्फेक्शन से फाइट करना। इन्फेक्शन से लड़ने का काम किसका होता है? इन्फेक्शन से लड़ाई करने का काम कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मशरूम जो है वो क्या है? पूछा जाए मशरूम क्या है? MUSHROOM, मशरूम को क्या कहा जाता है? तो इसको लिख लीजिएगा, मशरूम को बोला जाता है एगेरिकस, एगेरिकस, एगेरिकस बोला जाता है। एडिबल फंगस, एक ऐसा फंगस जो एडिबल है, एडिबल मतलब खाने योग्य है, एडिबल फंगस, इसको बोला जाता है एगेरिकस। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा पूरी बात। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया किसको कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी को, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोला जाता है क्या? साइनोबैक्टीरिया, जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो, अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने करा था? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने करा था? तो उसको याद रखिएगा, RH विटेकर ने करा था, RH विटेकर ने करा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। हम्म। अरे बोल दो भाई।
चलो अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो होता है वो कहाँ होता है, तो लिख लीजिएगा, ऊपर होता है किसके, ऊपर होता है किडनी के। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। अगर मान लीजिए एड्रीनलिन हार्मोन जो होता है, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है, ठीक है ना। अब एड्रीनलिन हार्मोन अगर कम बनने लगे, कम बनने लगता है, डिफिशियंसी हो जाती है, उसको बोला जाता है डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो उसको बोला जाता है एडिशंस डिजीज। एडिशंस डिजीज बोला जाता है। आरआरबी जेई का सवाल है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बोलो, अगर थायरॉक्सिन कम बने, लेस थायरॉक्सिन, तो इसको क्या बोला जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। और अगर कहा जाए मोर थायरॉक्सिन, मोर थायरॉक्सिन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपर थायराइडिज्म। हाइपर थायराइडिज्म, ठीक है ना। चलिए, जो फ्रूट को पकाने का काम करता है, फ्रूट राइपनिंग का काम कौन करता है, फ्रूट राइपनिंग कौन करता है बताओ, इथिलीन गैस। इथिलीन एक हार्मोन है जो गैसियस फॉर्म में होता है, इथिलीन गैस, ये करता है फ्रूट को राइपनिंग। फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से बनता है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट के फल के ओवरी से बनता है फ्रूट, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। ऑस्टियोपेनिया क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपेनिया होता है जब बोन्स की डेंसिटी जो होती है डिक्रीज हो जाती है। बोन की डेंसिटी, घनत्व खोखला होने लगता है, कम होने लगता है, तो उसको ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, बोलो आगे। ऑस्टियोमलेशिया किससे होता है वो तो पता ही है। अच्छा, एक और चीज़ बताना था आपको। क्या है एक चीज़ और, एक चीज़ और ये है कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को इन्फेंट मिथिमोग्लोबिनेमिया के नाम से ना जाना जाता है, ठीक है ना। मिथिमोग्लोबिनीमिया के नाम से जाना जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसमें क्या हो जाता है, बेबी का जो स्किन होता है, कोई भी बेबी जो है उसका स्किन का कलर जो है, स्किन का कलर जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्लू होने लगता है। क्यों, इसके पीछे का कारण ये है कि एनफ ऑक्सीजन ब्लड में नहीं पहुंच पाता है, एनफ O2 नहीं पहुंच पाता है ब्लड में, नॉट इन ब्लड, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है, बोलिए सर, क्लियर हुई बात। चलिए, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कहाँ से होता है, जो हमारे बॉडी को बढ़ाने का काम करता है। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, पीनियल ग्लैंड से आता है, यहीं से आता है मेलाटोनिन भी। ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो ड्वार्फिज्म होता है, बौनापन, ड्वार्फिज्म। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एक्सेसिव हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, गाइगेंटिज्म होता है। और गाइगेंटिज्म को किस नाम से जाना जाता है, गाइगेंटिज्म को जो है एक्रोमेगैली के नाम से जाना जाता है, एक्रोमेगैली के नाम से जाना जाता है। चलिए, लीवर में होता है एक सेल, लीवर के सेल को क्या कहा जाता है, लीवर के सेल को बोला जाता है हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल। लेकिन लीवर में एक और सेल होता है जिसको बोला जाता है कुफर सेल, कुफर सेल। कुफर सेल क्या करता है, कुफर सेल जो होता है माइक्रोफेजेस होता है। ये जितने भी आप फॉरेन मटेरियल खाते हैं ना, बैक्टीरिया खाते हैं, कुछ भी बाहर का खाते हैं, तो आप बैक्टीरिया खाते हैं, इन्फेक्शन जाता होगा कि नहीं जाता होगा, तो वो क्या करता है, वो उसको खा लेता है, कुफर सेल जो होता है वो खा लेता है। किसको खा लेता है, फेगोसाइटिक होता है, फेगोसाइटिक। वो हर चीज़ जो भी बाहर से जाता है फॉरेन मटेरियल, इवन आपके जो आरबीसी होते हैं उसको भी खाने का काम करता है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका लीवर में, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात। चलिए, एक दो चीज़ और बताइए। जैसे कहा जाए कि
5Fs क्या होते हैं? 5F 5F क्या होते हैं? जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं, बीमारियों का फैलाते हैं। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ सवाल है सीजीएल 2024 का ही। तो लिख लीजिएगा, फ्लाइज, मक्खी। उसके बाद फिंगर्स, हाथ, गंदा हाथ छू देते हैं फिर आप, फिंगर्स। तीसरा फोमाइट्स। चौथा होता है फूड, खाना भी गंदा हो तो उससे बीमारी होती है। और पानी या फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हो तो उसकी वजह से बीमारी होती है, इसको याद रखिएगा। 5Fs क्या होते हैं? बात समझ में आ रही है? चलिए, अब आता है सवाल बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का नाम। बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है? बैक्टीरिया से बीमारी कौन कौन सी होती है? और वायरस बीमारी, वायरल कौन कौन से होते हैं? वायरल डिजीज, तो वायरल बता देते हैं, बैक्टीरिया अगले दिन अगले वीडियो में करेंगे। वायरल डिजीज में जैसे आपसे कहा जाए ट्रिक, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट हैं कहाँ वाले? एमपी वाले। ठीक है, डॉक्टर से क्या हो गया? डेंगी। एम से क्या हो गया? मिजल्स। आई से क्या हो गया? इन्फ्लुएंजा। एस से क्या हो गया? स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किसकी वजह से होता है? लिख लीजिएगा, N1H1 की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद एच से क्या हो जाएगा? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस। आर से क्या हो जाएगा? आर से रेबीज, RABIES। और ए से क्या हो जाएगा? तो आप भी लिख लीजिएगा, एड्स, AIDS। ठीक है, उसके बाद बेस्ट हैं। बी से क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू। ई से क्या हो जाएगा? ई से बेस्ट यहाँ लिखा जाए, ई से क्या हो जाएगा? इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस। एस से क्या होगा बताओ? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। टी से क्या हो जाएगा? बोलो, टी से क्या हो जाएगा? सोचिएगा आप, टी से क्या हो जाएगा। उसके बाद एमपी वाले, एम से क्या हो जाएगा? मम्स। पी से क्या हो जाएगा बताओ? पोलियो। तो ये सारी कहानी जो है आपकी है। डेंगू किस वायरस से होता है? फ्लेवी वायरस। मच्छर का नाम एडीज इजिप्टी, फ्लेवी वायरस। ठीक है, और जो इन्फ्लुएंजा वो किससे होता है? राइनो वायरस। राइनो वायरस। ठीक है ना। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स वेरिएला जोस्टर, सॉरी, वेरिएला जोस्टर की वजह से ये होता है, इसको हटा दीजिएगा। वेरियोला जोस्टर की वजह से होता है स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये सारी कहानी जो है हमने की। तो आपको मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया है, बाकी आगे की चीज़ें जो हैं हम करेंगे आगे। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने दिया है उसको रिवीजन कर लीजिएगा, उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो को 2x करके देख लीजिएगा। आपको हर चीज़ यहीं से मिलेगी, मैंने मैक्सिमम रिवीजन कराने की कोशिश करी है। हम सब्जेक्ट वाइज भी रिवीजन करेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको मिक्स बताया है उसको याद करने की, समझने की कोशिश करिएगा। स्टैटिक जीके भी मैं आपका पूरा करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।